जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत में यूरोपों का आगमन के बारे में पढ़ूंगी। भारत में यूरोपों का आगमन, ये आगमन 1615वीं शताब्दी में शुरू होता है। ये इससे पहले स्थल मार्ग से भारत आते थे, तो इसी के बीच में जो व्यापार करते थे स्थल मार्ग से, अरब वाले और यूरोप वाले स्थल मार्ग से आते थे। लेकिन जो ये तुर्की है, तुर्की जो है, जिसे ऑटोमन कहा जाता था, तुर्कियों ने जो तुर्की के शहर था इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर ले तो यहाँ से इधर से व्यापार करे नहीं देते रहे ने, यहाँ अधिक से अधिक पैसा ले लगे, जगह कर कहा थी कहें इनका सारे हम इधर से व्यापार करे न दे ज्यादा पैसा दे तब इनका इधर से आवे दिए। कहें अगर इन ज्यादा पैसा दिए तब इनका इधर से व्यापार करे दे, न इधर से व्यापार करे न दे, इधर से जबरदस्ती करने लगे। जो जबरदस्ती करता था उसके साथ उसको मारने लगे। तुर्कियों ने कहा सारे इधर उधर व्यापार करे, पैसा देना पे। तुर्की वालों ने अधिक से अधिक कर लगा दिए, जिसके कारण यूरोप वाले इधर व्यापार करने से हिचकिचाने लगे। कहें जी हमको व्यापार ही करे नहीं देता, इधर से जाए हम भारत। तो इसी मजबूरी के कारण यूरोप वालों ने कहा यार अब नया मार्ग की खोज करा। इस सारे से तंग आ गए, कहें अब नया मार्ग खोजा, इस सार को इधर से व्यापार करे नहीं देता है हमका। तो यूरोप वाले ने के राजाओं ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, कहा कि यार कोई और रास्ता ढूंढिए भारत में व्यापार करने के लिए। तो 1498 ईस्वी में 1488 ईस्वी में जो बार्थोलोमेडियास थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं जाऊंगा भारत की खोज करने। तो कहें ठीक है जा सारे। तो कहें तो ये भारत की खोज करते करते दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गए। कहें महाराज हम भारत की खोज कर दें। सारी तो भारत की खोज करे कि दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। तो ये कहते लौट जाते, कुछ न कर पाते या ना। तो जब इनको बुला लिया गया, फिर कोलंबस ने कहा महाराज मैं भारत की खोज करने जाऊंगा। कहीं जा सारे तुम देख लेता रहो। तो कोलंबस ने भारत की कहें कि महाराज हम नस्कम देखे है कि 60 का रास्ता है भारत में जाए खातिर, कहें जा अच्छा। तो कोलंबस ने ये 60 का होते हुए अमेरिका की खोज कर दी 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका पहुंच गए। तो यहाँ से पूछा कि इंडिया है, कहें इंडिया में असर हुई अपन अमेरिका आता, कहीं यार। तो ये लौट की कहें यार 60 का रास्ता बनाए रहे सर। तो सबसे अच्छा जो लीडर था उस समय, फिर वास्को डी गामा ने कहा महाराज हमको एक फेरा मौका दीजिए, मैं भारत की खोज करने जाए। कहीं जा सब खोज बड़ा खोज के चला न तारा देख ले जा। कहें जाते हैं मार, कहें ठीक है महाराज हम जाते हैं अपनी खोज के ऊपर। तो वास्को डी गामा ने कहा पहले मैं दक्षिण अफ्रीका के पास गुड होप पर जाऊंगा। तो यहाँ बार्थोलोमेडियास ने जो बताया, तो पहले दक्षिण अफ्रीका के पास गुड होप पर पहुंचते हैं। फिर यहाँ से वास्को डी गामा जो उस समय शाम के समय जो चिड़ई जैसे बड़ी चिड़ई जैसे इधर
जा रहे थे तो कहाँ इधर कोई न कोई कुछ न कुछ तो है। तो यही जो चिड़िया जा रही थी, इन्हीं चिड़िया के सहारे इन्होंने अपनी नाई को यहाँ तक अमेर भारत में जाकर पहुंचे। किसके सहारे? चिड़िया के सहारे। कहें इधर जात ना तो इधर कुछ न कुछ है। तो वास्को डी गामा 1898 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में भारत के दक्षिण भारत के जो केरल राज्य था, केरल राज्य के कालीकट में पहुंचते हैं। कालीकट तो यहाँ के राजा जो उस समय थे जेमुरीन थे, जब कालीकट में पहुंचते हैं तो इन्हें दक्षिण भारत के लोग देखने लगते हैं। कहे नहीं ये मुर्गा चीला कहाँ आएगा हो, इतना गोर कैसे रहा, ये कहाँ के यार। तो इनका देखते ही रह गए वास्को डी गामा का। टोपी ओपी बढ़िया लगाए रहे, आधुनिक तरीके से इनके रहना चाहा जो देखे लगे। कहें यार तनी हम चलाए देख ले। कहें ठीक है चला लो। तो इधर नाय लेके घूमे लागे भारत वाले। कहें तनिक देख ले। तो राजा जब पता चला तो राजा ने इनका स्वागत किया। तो इन्होंने मसाला दिखाया, कहा कि मैं मसाला खरीदने आया हूँ। तो मसाला इन्होंने गिफ्ट में और वास्को डी गामा और मसाला खरीदते हैं। तो यहाँ से खरीद कर जब वापस भारत, यहाँ से जब खरीद कर वापस यूरोप जाते हैं। जब वापस यूरोप लौटते हैं तो यहाँ जब 60 गुना रेट से मसाला को बेचते हैं, जिसके कारण इन्हें 60 गुना अधिक मुनाफा मिलता है। जिसके कारण यह हल्ला हो जाता है कि वास्को डी गामा सर्वा भारत की खोज कई दे यहाँ पूरे पुर्तगाल में हल्ला हो जाता है। तो राजा ने कहा चुप 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 सारे चुप, नहीं तो पूरा यूरोप वाले इधर से जाए लग गया, तो व्यापार करे लग गया। जिसके कारण 1498 ईस्वी में भारत की तो जलमार्ग से खोज कर दिया, लेकिन लगभग 100 साल तक कोई इधर से नहीं गया, नहीं रास्ता ही नहीं पता था और किसी को, खाली पुर्तगालियों को ही पता था। जब बाद में इनको जब अंग्रेजों का और डच वाले लोग को जब पता चला तो कहीं यार इधर से कहाँ से जाता है। तो तब जाके 1600 में अंग्रेज भारत इधर जल मार्ग से आवाज शुरू कर दे। कहे नहीं सरवा हमको बताओ नहीं भला नया रास्ता। और अंग्रेज से पहले डच वालों ने 1602 ईस्वी में आते हैं, लेकिन यहाँ पहले कब्जा नहीं कर पाते हैं, कंपनी की स्थापना नहीं कर पाते हैं। जो इनसे बाद में आते हैं अंग्रेज 1600, ये पहले आते हैं, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना 1602 में ही कर पाते हैं डच वाले। और 1600 में जब अंग्रेज आते हैं तो ये भारत में स्थापना कर देते हैं कंपनी की। लेकिन ये पहले आते हैं, ये अंग्रेज इनसे बाद में आते हैं डच से, लेकिन ये भारत में कंपनी स्थापना नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज कंपनी स्थापना कर लेते हैं, जिसके कारण इनको सबको पुर्तगालियों को लतिया के हटा के भारत पे पूरे कब्जा कर लेते हैं, व्यापार करना शुरू करते हैं और भारत को गुलाम कर बना लेते हैं। इसी तरह वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत में जल मार्ग से होते हुए भारत पहले केरल पहुंचा था, जिसके कारण वास्को डी गामा को भारत की खोजकर्ता कहा जाता है। लेकिन वास्को डी गामा जल मार्ग का खोज ही करता है, जल मार्ग का ही खोज करता है। इससे पहले स्थल मार्ग से पहले प्राचीन काल से
हिंद यूनानी जैसे सिकंदर और गौरी महमूद गजनबी ये सब भारत पहले से ही आते थे, लेकिन जलमार्ग की खोज नहीं हुआ था, जिसके कारण वास्को डी गामा जलमार्ग की खोज करता है। इसीलिए इसे भारत की खोजकर्ता कहा जाता है, लेकिन वह जलमार्ग का खोज करता है।